रिमेंबर एवरीवन, ये सवाल आपका तय हो गया। भारत सरकार ने कल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग एक अधिसूचना जारी करके ये बता दी गई कि 12 गवर्नर जो हैं उनको ट्रांसफर किया गया है या पोस्ट किया गया है। यानी कुछ पुराने गवर्नर के राज्य का स्थानांतरण हो गया है और कुछ नए गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और 2 गवर्नर का रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया। आइए आपके सामने में है अयोध्या तत्काल तलाक पर फैसला सुनाने वाले जस्टिस नजीर बने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। यह है जस्टिस नजीर, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। और यह गुलाब चंद कटारिया जो जैन धर्म से हैं, ये भी माइनॉरिटीज क्लास के हैं, ये भी माइनॉरिटीज, दोनों अल्पसंख्यक वर्ग के हैं जनाब। दोनों, एक जैन एक मुस्लिम, और दोनों आंध्र प्रदेश के दोनों जो है गवर्नर बने हैं। अब सवाल कैसे समझे इस चीज को, तो ध्यान देंगे जहां जहां इंपॉर्टेंस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, अयोध्या विवाद और तत्काल 3 तलाक पर फैसला सुनाने वाले संविधान पीठ में शामिल जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अपॉइंट किया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जिसे कहेंगे, लेकिन जो वो दिलाएगा राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पे, वह राज्यपाल के बराबर के ओहदे का हो या फिर ऊपर के ओहदे का हो। उसके नीचे के ओहदे के व्यक्ति उन्हें शपथ नहीं दिला सकते, वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि नहीं बन सकते। तो सामान्यतः जिस राज्य में राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जज शपथ दिलाते हैं। हाई कोर्ट के चीफ जज शपथ दिलाते हैं। और ध्यान देंगे, और अगर चीफ जज को अपॉइंट किया गया है तो उसका शपथ उस राज्य के गवर्नर दिलाते हैं। यही तरीका है। जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर दिलाते हैं, पर वो तब क्या होते हैं? राष्ट्रपति के प्रतिनिधि की हैसियत से। तो ध्यान दें, 6 राज्यपाल नए व्यक्ति को बनाया गया है, 7 राज्यपाल पुराने ही जिनका राज्य स्थानांतरण किया गया है। कुल मिलाके 13 राज्यपालों की जो है हम देखेंगे व्यवस्था बनी है, और 2 राज्यपाल ने जो रिजाइन दिया तो उनको फ्री कर दिया गया। तो याद रखिएगा। अब आइए, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया, एक्सेप्टेड हो गए, और लद्दाख के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी रिजिग्नेशन दिया, आर के माथुर ने, और उनको भी फ्री कर दिया गया। तो याद रखिएगा, 2 फ्री हो गए, 7 पुराने का ट्रांसफर हुआ, 6 नए बनाए गए, 7 6 13। अब आइए कैसे समझे। जो गुलाब कटारिया हैं वो जैन धर्म के हैं, और नजीर साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म के हैं, 2 अल्पसंख्यक भी हैं। कुल मिलाकर यहां सीन देखिए, जस्टिस एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के बने, विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के बने, अपने अपने राज्य वाले ध्यान रखेंगे। अनसुईया उइके ऑलरेडी आपको भी मालूम है ये छत्तीसगढ़ में थी, उन्हें मणिपुर भेजा गया है। रमेश बैस इन्हें महाराष्ट्र भेजा गया है, आप भी जानते हैं रमेश बैस जो झारखंड के थे। सीपी राधाकृष्णन इन्हें झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। गुलाब चंद्र कटारिया ये असम भेजे गए हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम के गवर्नर बने हैं। शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं। फागू चौहान मेघालय के गवर्नर बने हैं, जो कल तक कहां के थे? बिहार के। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अब बिहार के नए गवर्नर बन गए। एल गणेशन नागालैंड के बने हैं, मणिपुर के थे। लेफ्टिनेंट जनरल अरुणाचल सेवानिवृत्त केवल त्रिविक्रम परनाइक अरुणाचल प्रदेश के बनाए गए हैं। ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त वीडी मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो 12 गवर्नर जो मैंने कहा और 13वां उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर, इन सब की अदला बदली या नई नियुक्ति हुई है। नजीर साहब को क्यों हाईलाइट किया गया?
क्योंकि सामान्यतः परंपरा देखी जाती है कि जो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड करते हैं उनको तुरंत गवर्नर नहीं बनाया जाता, पर अभी इन्होंने 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड हुए 2023 में और ये अभी गवर्नर बने। तो एक सवाल खड़े होते हैं कि मोदी जी इनाम दिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जज मोदी जी को खुश करने के लिए इन दोनों फैसले से जुड़ा था। ऐसी बात नहीं है। पी सत्ता शिवम सुप्रीम कोर्ट के जज से रिटायर्ड हुए और क्या कहते हैं केरल के राज्यपाल बना दिए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा। तो ये नजीर है। इससे पहले भी देखिए राज्यसभा के मेंबर नियुक्त हुए, आप भी जानते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज से रिटायर हुए थे। तो ये सब चीजें चलती रहती है, राजनीति में उठापटक होता है, इस पर नहीं ध्यान देना और इसमें टीवी के बहस पर नहीं ध्यान देना। बस देखना है कि कंपटीशन में सवाल क्या आ रहे हैं और उस पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। देखिएगा, मैं इसी चीज को प्राथमिकता देता हूं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।